अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपको तहकीर व तस्लील करती रही और किस्म किस्म की अज़ियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार उन ज़ालिमों ने आपको इस कदर ज़ोदोकोब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर मकान से निकलकर दीन की तबलीग फरमाने लगे। उसी तरह बारहा आपका गला घूंटते रहे, यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगा और आप बेहोश हो जाते। मगर इन अज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई उनकी बातों को ना सुने और ना उनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाज़िल हो गई कि ए नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। उसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से ना उम्मीद हो गए और आपने उस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी और अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनाचे 100 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने उन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी और उसमें 3 दर्जे थे। निचले तबके में दरिंदे परिंदे और हशरातुल अर्ज़ वगैरह और दरमियानी तबके में चौपाई वगैरह। जानवरों के लिए बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह ये शानदार कश्ती आपने बनाई और 100 बरस की मुद्दत में ये तारीखी कश्ती बनकर तैयार हुई, जो आपकी और मोमिनों की मेहनत और कारीगरी का फल थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता है कि ए नूह, अब तुम बढ़ई बन गए, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता है ए नूह, इस खुशक ज़मीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? गरज तरह तरह का तमस्खर व इस्तेहज़ा करते और किस्म किस्म की ताना बाजियाँ और बदज़बानियाँ करते रहते थे और आप उनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अजाब बासूरते तूफ़ान आ जाएगा हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तूफ़ान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज़ का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार करा दिया और ख़ुद आप और आपके तीनों फरजंद यानी हाम, साम और याफ्त और इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमना बीवी और 72 मोमिनीन मर्द और औरत कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए और आपकी एक बीवी वाला जो काफरा थी और आपका एक लड़का जिसका नाम किनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। रवायत है कि जब सांप और बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आपने इन दोनों को रोक
इन दोनों को रोक दिया तो उन दोनों ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप हम दोनों को सवार कर लीजिए। हम अहद करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ लेगा, हम दोनों इसको ज़रर नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने दोनों को भी कश्ती में बैठा लिया। तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई और आपकी कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। और तूफान ख़त्म होने के बाद आप कश्ती के साथ वालों के ज़मीन पर उतर पड़े और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई कि आपकी औलाद तमाम रुए ज़मीन पर फैल कर आबाद हो गई। इसलिए आपका लक़ब आदम सानी है। इस तरह कुरान पाक में इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान फरमाया है, जिसका तर्जमा ये है, और नूह को वही हुए कि तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके, तू गम ना खा उस पर जो वो करते हैं, और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और ज़ालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो ज़रूर डुबाए जाएंगे। और नूह कश्ती बनाता है, और जब उसकी कौम के सरदार उस पर गुजरते उस पर हंसते, बोला अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा तुम हंसते हो। तो अब जान जाओगे कि किस पर आता है वो अजाब कि उसे रसवा करे, और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। तूफ़ान बर्पा करने वाला तनूर, यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 200 बरस पहले ही बजरिया वही मतला कर दिया था कि आपकी कौम तूफ़ान में गर्क कर दी जाएगी, मगर तूफ़ान आने की निशानी ये मुकर्रर फरमा दी थी कि आपके घर के तनूर से पानी उबलना शुरू होगा। चुनाचे पत्थर के इस तनूर से एक दिन सुबह के वक़्त पानी उबलना शुरू हो गया, और आपने कश्ती पर जानवरों और इंसानों को सवार करना शुरू कर दिया। फिर ज़ोरदार बारिश होने लगी जो मुसलसल 40 दिन और 40 रात मूसलाधार बरसती रही, और ज़मीन भी जा बजा शक हो गई और पानी के चश्मे फूट कर बहने लगे। इस तरह बारिश और ज़मीन से निकलने वाले पानियों से ऐसा तूफ़ान आ गया कि 40-40 गज ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ डूब गईं। चुनांचे अरशाद खुदाबंदी है, जिसका तर्जमा ये है, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिनस में से एक जोड़ा नर और मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को, और उसके साथ मुसलमान ना थे मगर थोड़े। और आसमान ज़मीन की पानी की फरावानी और तुग़यानी का बयान फरमाते हुए अरशाद बारी ताला है, तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जोर के बहते पानी से, और ज़मीन चश्मे करके बहा दी, तो दोनों पानी मिल गए इस मिकदार पर जो मुकद्दर थी। यानी तूफ़ान आ गया और सारी दुनिया गर्क हो गई। तूफ़ान कितना ज़ोरदार था और तूफ़ानी सैलाब के मौजों की क्या कैफियत थी, उसकी मंजर कशी कुरान मजीद ने इन लफ्ज़ों में की है, वाहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाली, और वो उन्हें लिए जा रही है ऐसी मौजों में जैसे पहाड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हो गए और कश्ती तूफ़ानी मौजों के थपेड़ों से टकराती हुई बराबर चली जा रहे थे, यहाँ तक कि सलामती के साथ कोहे जोदी पर पहुंचकर ठहर गए। कश्ती पर सवार होते वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी कि बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, अल्लाह के नाम पर उसका चलना और उसका ठहरना, बेशक मेरा रब ज़रूर बख्शने वाला और मेहरबान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के थपेड़ों में 6 माह तक चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि खाना काबा के पास से गुजरी और काबा मुकरमा का 7 चक्कर तूफ़ान तवाफ़ भी किया।
फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई, जो इराक की एक शहर जजीरा में वाक़या है। रवायत है कि अल्लाह ताला ने हर पहाड़ की तरफ ये वही की कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किसी एक पहाड़ पर ठहरेगी। तो तमाम पहाड़ों ने तकब्बर किया, लेकिन जोदी पहाड़ ने तवाज़ु और आजिज़ी का इजहार किया। अल्लाह ताला ने उसको ये शर्फ बख्शा कि कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी, और एक रवायत है कि बहुत दिनों तक उस कश्ती की लकड़ियाँ और तख्ते बाकी रहे थे। यहाँ तक कि अगली उम्मतों के बाद लोगों ने इस कश्ती के तख्तों को जोदी पहाड़ों पर देखा था। मुहर्रम की 10वीं तारीख अशूरा के दिन ये कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी। चनाचे इस तारीख को कश्ती की तमाम मखलूक यानी इंसान और वहूश व तयूर वगैरह सभी ने शुक्राने का रोज़ा रखा। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतर कर सबसे पहली जो बस्ती बसाई उसका नाम समानीन रखा। अरबी ज़बान में समानीन के मायने 80 होते हैं। चूँकि कश्ती में 80 आदमी थे, इसलिए उस गांव का नाम समानीन रख दिया। कुरान पाक में इरशाद है, वस्तवत अलल जूदी वकीला बूदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। और कश्ती कोहे जोदी पर ठहरी, और फरमाया गया कि दूर हूँ बेइंसाफ लोग। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम किनान था, वो सिद्के दिल से आप पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि वो मुनाफिक था और अपने कुफर को छुपाई रखता था। लेकिन तूफान के वक्त उसने अपने कुफर को जाहिर कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सवार होते वक्त उसको बुलाया और फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, तुम कश्ती पर सवार हो जाओ और काफिरों का साथ छोड़ दो। तो उसने कहा कि मैं तूफान में पहाड़ों पर चढ़कर पनाह लूँगा। तो आपने बड़ी दिलसोजी के साथ फरमाया कि बेटा, आज खुदा के अजाब से कोई किसी को नहीं बचा सकता। हाँ, जिस पर खुदावंद करीम अपना रहम फरमाए, बस वही बच सकता है। बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही थी कि एक ज़ोरदार मौज आई और किनान गर्क हो गया। और एक रवायत में ये भी आया है कि किनान एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर एक गार में छुप गया और गार के तमाम सुराखों को बंद कर लिया। मगर जब तूफान की मौज उस पहाड़ की चोटी से टकराई तो गार में पानी भर गया। इस तरह किनान अपने बोलो बरास में लथपथ होकर गर्क हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े के बारे में इरशाद फरमाया, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो उससे किनारे था। ऐ मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। बोला, अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे। और उनके बीच में मौज आड़े आई तो वो डूबतों में रह गया। बेटे को अपने सामने इस तरह गर्काब होते देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा और रंज पहुंचा, और आपने जनाब बारी ताला में अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा किनान तो मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू अहकमुल हाकिमीन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, ये आपका बेटा किनान आपके इन घर वालों में से नहीं है जिनको बचाने का हमने वादा किया था। लिहाजा ऐ नूह, तुम्हारा ये सवाल ठीक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसे किसी बात का सवाल ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझसे किसी ऐसी बात का सवाल करूँ जो मुझे मालूम नहीं है, और अगर तू मुझे माफ़ फरमा कर रहम ना फरमाएगा तो मैं नुकसान में पड़ जाऊंगा। कुरान मजीद में हज़रत हक जल्ला जलालुहू ने इस वाक़े को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, और नूह ने अपने रब को पुकारा, अर्ज़ की, है मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वाला है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बढ़कर हुक्म वाला।
फरमाया ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, बेशक उसके काम बड़े नालायक हैं, तो मुझसे वो बात ना मांग जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि नादान ना बन। अर्ज की ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज़ मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तो मुझे ना बख्शे और रहम ना करे तो मैं ज़ियाकार हो जाऊँ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई और सब कुफ्फार गरक होकर फना हो चुके, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन, जितना पानी तुझसे चश्मों की सूरत में निकला है तो उन सब पानियों को पी ले, और ए आसमान तुम अपनी बारिश बंद कर दे। चुनाचे पानी घटना शुरू हो गया और तूफान ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह, आप कश्ती से उतर जाइए, अल्लाह की तरफ से सलामती और बरकतें आप पर भी हैं और उन लोगों पर भी हैं जो कश्ती में आपके साथ हैं। हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रुए ज़मीन की खबर लाने के लिए किसी को भेजने का इरादा फरमाया, तो सबसे पहले मुर्गी ने कहा कि मैं रुए ज़मीन की खबर लाऊंगी। तो आपने उसको पकड़ लिया और उसके बाजों पर मुहर लगाकर फरमाया कि तुझ पर मेरी मोहर है, तू परिंद होते हुए भी लंबी उड़ान ना उड़ सकेगी और मेरी उम्मत तुझसे फ़ायदा उठाएगी। फिर आपने कौवे को भेजा तो वो एक मुर्दार देखकर उस पर गिर पड़ा और वापस नहीं आया। तो आपने उस पर लानत फरमाई और उसके लिए बद्दुआ फरमा दी कि वो हमेशा खौफ में मुब्तला रहे। चुनाचे कौवे को हल्लो हरम में कहीं भी पनाह नहीं है। फिर आपने कबूतर को भेजा तो वो ज़मीन पर नहीं उतरा, बल्कि मलके सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर आ गया। तो आपने फरमाया कि तुम ज़मीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और वे ज़मीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हदमे काबा की ज़मीन पर उतरा और देख लिया कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी ज़ाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पाँव सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए और वो उसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज़ किया कि ए खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तोक अता फरमाइए और मेरे पाँव में सुर्ख ज़ाब रहमत फरमाइए और मुझे ज़मीन हरम में सुकूनत का शरफ अता फरमाइए। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और उसके लिए दुआ फरमा दी कि उसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और उसके पाँव सुर्ख हो जाएं और उसकी नस्ल में खैर व बरकत रहे और उसको ज़मीन हरम में सुकूनत का शरफ मिले। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया और हुक्म फरमाया कि ए ज़मीन, अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुआ और कश्ती कुहे जोदी पर ठहरी और फरमाया गया कि दूर हो बेइंसाफ लोग। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से उतरने का हुक्म देकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ नूह, कश्ती से उतर, हमारी तरफ से सलाम और बरकतों के साथ जो तुझ पर हैं और तेरे साथ के कुछ ग्रोहों पर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में बड़ी बड़ी इबरतों के सामान हैं, जिनके अनवार तजल्लियात से क़ुलूब मोमिनीन पर ऐसी ईमानी रोशनी पड़ती है जिससे मोमिनीन के सीना नूर अरफानो जलवा ईमान से मुनव्वर और रोशन हो जाता है। चंद तजल्लियों की निशान दही हाजिर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम के इज़ार रसाइयों और दिलखराश तानों और गालियों के बावजूद सब्र व तहम्मुल के साथ अपनी कौम को हदायत का दरस देते रहे, और जब तक उन पर वही नहीं आ गई कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, उस वक़्त तक आप बराबर हदायत का आवाज़ सुनते ही रहे। जब बजरिया वही आप उन लोगों के ईमान से मायूस हो गए तो आपने उन जालिमों के लिए हलाकत की दुआ फरमाई। कौम मुस्लिम के वाज़ों और हादियों के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का उसवा-ए हसना चराग हदायत मनारा नूर है कि वो भी सब्र इस्तक़लाल के साथ बराबर तबलीग और इरशाद का काम जारी रखें।
حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سار اٹھا رہی تھی کشتی پر سوار تھے اور طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنکے کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین توکل کی ایسی منزل بلند میں تھے کہ نہ ان لوگوں کی کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی۔ اس میں مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت میں بھی مومن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر مطمئن رہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کافر تھا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نیک ہی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔